मित्रों, आज दिनांक 30 जून 2024। जो 2024 की जो गर्मी पड़ रही है, ये अब तक की सबसे भयंकर और सबसे अधिक तपने वाली गर्मी हर किसी को महसूस हो रही है। हर कोई कह रहा है कि इतनी गर्मी कभी भी पहले नहीं पड़ी जितनी इस बार पड़ी है। और ये भयंकर गर्मी, ये जो भारत तप रहा है, जो धरती तप रही है, इसके कुछ कारण हैं। इसमें से कुछ कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 730 लखीमपुर खीरी। ये लखीमपुर खीरी से बहराइच मार्ग है। सड़कों के किनारे जो ग्रीनरी होनी चाहिए, जो वृक्ष होने चाहिए, क्या वो आपको नज़र आ रहे हैं? आज के टाइम पे जो भी हाईवे का निर्माण होता है, सड़क के मिडिल से 200 फीट इधर और 200 फीट उस तरफ, 200 फीट या 220 फीट इस तरफ और 220 फीट उस तरफ वन विभाग जमीन अधिग्रहित करता है। PWD जमीन अधिग्रहित करती है। और जमीन अधिग्रहित करने का मुख्य कारण होता है वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना। जो जमीन अधिग्रहित की जाती है, उस जमीन अधिग्रहित करने का मूल कारण होता है सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगाना। तो क्या आप सड़क के दोनों ओर वृक्ष देख पा रहे हैं? लगभग यही स्थिति हर जगह की है। जमीन तो ले ली जाती है और लाखों करोड़ों रुपए का अनुदान भी दे दिया जाता है जमीन अधिग्रहण करने के एवज में। अब ये 200 फीट ज़मीन इनकी है, सड़क के इस तरफ 200 फीट। मान लीजिए ये जो हाईवे है ये 30-40 फुट चौड़ा होगा। अगर ये हाईवे 40 फुट चौड़ा है, तो निर्माण है वो निर्माण 40 फुट चौड़ा है, तो इसका मतलब 180 फुट ज़मीन एक तरफ और 180 फुट ज़मीन दूसरी तरफ वन विभाग की है, PWD की है। और ये इसलिए है ताकि यहाँ पे ग्रीनरी को विकसित किया जा सके। यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष लगाए जा सकते हैं जो कि पर्यावरण को शुद्ध रखें, पर्यावरण संतुलन बनाए रखें। पर क्या आप नज़र आ रहा है आपको यहाँ पे वृक्ष? टावर तो दिख रहा है, पर सड़क के दोनों ही ओर आपको वृक्ष नज़र नहीं आ रहे हैं। आप दूर दूर तक देखिए, उस तरफ देखिए, उस तरफ भी कोई वृक्ष नहीं है, इस तरफ देखिए कोई वृक्ष नहीं है, और इस तरफ भी लगभग कोई वृक्ष नज़र नहीं आ रहा है, इक्का दुक्का पेड़ों को छोड़ करके। तो यही कारण है कि बहुत ही अधिक तपन, पर्यावरण असंतुलन बढ़ता ही जा रहा है। और अगर आप कहीं पे कोई वृक्ष देखेंगे भी, यदि आप कहीं पर कोई वृक्ष देखेंगे भी, तो वो वृक्ष केवल आपको पॉपुलर मिलेगा, शीशम मिलेगा, सागौन मिलेगा या कैलिप्टिस मिलेगा। अब जो कैलिप्टिस के पेड़ होते हैं वो पर्यावरण के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं होते हैं। वो पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के बजाय और हानि पहुंचाते हैं। पर हाँ, विभाग को फायदा पहुंचाते हैं, बिकते हैं, अच्छे दाम में बिक जाते हैं। ये सब पेड़ अच्छे दाम में बिक जाते हैं और नंबर 1 से विभाग पैसा कमाता है, नंबर 2 में बिकते हैं तो अधिकारी पैसा कमाते हैं। और इससे पर्यावरण को और जीव जंतु को कोई खास लाभ इन वृक्षों से नहीं होता है। और जो पर्यावरण असंतुलन फैल रहा है, इसका एक और कारण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो NH 730 है, जो सड़क है, जो आप सड़क ये देख रहे हैं, ये सड़क पिछले 12 सालों में 3 बार बन चुकी है। जब कोई डामर बनता है, जब कोई डामर रोड बनती है, तो उस डामर रोड की लाइफ होती है कम से कम 15 साल। कम से कम 15 साल वो डामर रोड चलनी चाहिए, बेरोक टोक, बिना किसी निर्माण के पुनः वो चलनी चाहिए। और यदि RCC बनती है सड़क, तो उसकी लाइफ होती है 100 साल, तो वो 100 साल वह सड़क चलनी चाहिए। पर क्या ऐसा होता है? ये जो हर तीसरे चौथे साल पुनः सड़क का निर्माण होता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इससे पर्यावरण असंतुलन फैल रहा है। क्योंकि देश के जो संसाधन हैं, अब इस सड़क का निर्माण पिछले 10 सालों में 3 बार हो चुका है।
यानी कि जो 45 साल के जो संसाधन थे, जो 45 साल के लिए जो संसाधन थे हमारे पास, वो 45 साल के संसाधन केवल 10 सालों में खर्च कर लिए गए। इससे भी प्रकृति का बहुत अधिक दोहन होता है, इससे भी पहाड़ों का दोहन होता है, देश का दोहन होता है, देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। हाँ, एक फ़ायदा होता है कि जो सड़क निर्माण में जो कमीशन खोरी होती है, उस कमीशन खोरी का लाभ भरपूर इन नेताओं को, मंत्रियों को, ठेकेदारों को मिल जाता है। प्रकृति जाए भाड़ में, जेब गरम होना सबसे ज़रूरी है। इसी फंडे पे हमारे देश के अधिकांश नेता और मंत्रीगण चलते हैं और यही कारण है कि आज 2024 की गर्मी में भारत बुरी तरह से तप रहा है। भयंकर गर्मी, बहुत ही भयानक गर्मी का प्रकोप हम सभी को झेलना पड़ रहा है। आगे भी आपको हम कुछ चीज़ें दिखाते हैं। जिला लखीमपुर खीरी में ये नहर है, सारा नदी पे बनी हुई, और आप देख सकते हैं भीषण गर्मी के कारण ये नहर लगभग सूख चुकी है, इसमें कोई पानी नहीं है। मित्रों, जो भारत भूमि इस समय पूरी तरह से तप रही है, जो भयंकर गर्मी हम सभी लोग झेल रहे हैं, उसका एक और मुख्य कारण मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस समय हम लोग खड़े हैं लखीमपुर खीरी जनपद के सिसिया क्षेत्र के वनों में, और जहाँ पे हम खड़े हैं ये वन क्षेत्र है, ये जंगल का क्षेत्र है, ये वन्य क्षेत्र है। और इस वन्य क्षेत्र में आप देखिए कि अधिकांश भूमि आपको बिना पेड़ों की, बिना वृक्षों की नजर आएगी। ये वन्य क्षेत्र है जहाँ अधिकांश भूमि आपको बिना पेड़ पौधों, बिना वृक्षों के नज़र आ रही है। और जो सामने वृक्ष नज़र आ भी रहे हैं, जो कुछ क्षेत्रों में लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और जो वृक्ष नज़र आ रहे हैं, ये सारे के सारे वृक्ष एक ही प्रजाति के हैं, एक ही तरह के ये वृक्ष हैं, और मेरे ख्याल से इसका प्लाईवुड बनता है। तो बाकी अधिकांश क्षेत्र आपको खाली नज़र आ रहा होगा, जहाँ पे वृक्ष बहुत ही कम है। ये भारत के जंगलों की, वनों की ये स्थिति है। जो जंगल होते हैं, वन होते हैं, उनमें अनेकों हजारों तरह की प्रजाति के पेड़ पौधे, वृक्ष होते हैं, जैसे कि पाकड़ का पेड़, कदम का पेड़, बट वृक्ष, पीपल का वृक्ष। ये सब वृक्ष जो होते हैं, ये पर्यावरण के बहुत ही अनुकूल और प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। इसी से प्रकृति का संतुलन बनता है। और ये सारे वृक्ष जो होते हैं, इसी तरह के वृक्ष होते हैं जो शाकाहारी जंतु इन पे निर्भर होते हैं, क्योंकि ये फलदार वृक्ष होते हैं। और जो ये सब जंगलों में, आजकल जो जंगलों में जो पेड़ पौधे हैं भी, या पेड़ पौधे या तो हैं नहीं, जंगल ही नहीं है। जहाँ जंगल है वहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं, वृक्ष नहीं है। और जहाँ वृक्ष हैं तो वहाँ पे केवल आपको यही शीशम, सागौन, कैलिप्टिस और पॉपुलर, यही सब वृक्ष मिलेंगे, जो कि पर्यावरण संतुलन करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि ये केवल प्रोफेशनली वृक्ष होते हैं। इनका केवल फर्नीचर वगैरह बनता है, प्लाईवुड वगैरह बनता है, इसी सब में सब काम आते हैं और महंगे बिकते हैं, इसीलिए ये वृक्ष लगाए जाते हैं। और जो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने वाले वृक्ष होते हैं, वो वृक्ष अब आज के टाइम पे नहीं लगाए जा रहे हैं। इस कारण होता क्या है कि जो शाकाहारी जीव जंतु हैं, जो इन्हीं सब प्रकृति वनस्पतियों पे निर्भर हैं, उनकी संख्या लगातार ख़त्म हो रही है, क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं।
और शाकाहारी जंतु जब सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो मांसाहारी जंतु भी समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि मांसाहारी जंतु शाकाहारी जंतु में निर्भर होते हैं। इसी प्रकार से पूरी चैन होती है और वो पूरी चैन जो है धीरे धीरे बिगड़ रही है, समाप्त हो रही है, ख़त्म हो रही है। लिहाजा उसका रिजल्ट ये आ रहा है कि हमारा देश बहुत ही बुरी तरह से तप रहा है। भयंकर तपन, भयंकर गर्मी, और जब बरसात का मौसम आता है तो या तो कहीं पे सूखा पड़ता है तो कहीं पे भयंकर बाढ़ आती है। बारिश भी किसी भी क्षेत्र में सामान्य बारिश देखने को हम लोगों को नहीं मिलती। और यही स्थितियां हैं कि भयंकर भयानक तपन का और सबसे अधिक गर्मी का एहसास इस बार हम लोग 2024 में कर पा रहे हैं। एक कारण और भी है, जैसे कि 2024 लोकसभा चुनाव इस समय चल रहा है। लोकसभा चुनाव में या कोई भी चुनाव में हम लोगों के मुद्दे क्या होते हैं? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, बिजली, पानी और सड़क। अब सड़क का तो आलम ये है कि एक सड़क 10 साल में 3 बार 4 बार बनती है, जो कि 15 साल में एक बार बननी चाहिए। तो जो प्रकृति का संतुलन है ये हम लोगों के एजेंडे में या सरकार के या किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में होता ही नहीं है कि प्रकृति का संरक्षण होना चाहिए, वन जीव जंतुओं का संरक्षण होना चाहिए, पेड़ पौधों का, वनस्पतियों का संरक्षण होना चाहिए, प्रदूषण कम होगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ये सब मुद्दे ना तो किसी राजनीतिक पार्टी के होते हैं और ना ही जनता अपने नेताओं से इस पर कोई प्रश्न करती है। ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश में प्रकृति का हास्य हो रहा है, प्रकृति संतुलन बिगड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसका खामियाजा इस बार 2024 में सर्वाधिक भयंकर तपन के साथ में, बहुत भयंकर गर्मी के साथ में हम सभी लोग उठा रहे हैं। और ये सब बातें मीडिया जिसकी सबसे अधिक जिम्मेवारी है वो ना निभा रहा है ना निभाएगा। कारण उसका आप सभी जानते ही हैं। अब ये वन्य क्षेत्र है और वन्य क्षेत्र में ट्रैक्टर जा रहा है, पीछे सब वो खेती वाला चीज़ें उसमें लगी हुई हैं, यानी कि वनों के अंदर, जंगलों में के अंदर खेती हो रही है। तो ठीक है, जो हजारों करोड़ का बजट वन विभाग के लिए आता है, क्या वन विभाग वनों की रखवाली सही से कर पा रहा है? क्या वनों में ढंग से ये सब वृक्ष आदि लग पा रहे हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न है। मित्रों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये शारदा नदी है। मैं जिला लखीमपुर खीरी में हूँ और लखीमपुर मुख्यालय से लगभग ये 25 किलोमीटर की दूरी पर ये शारदा नदी है। ख़ास बात इसकी ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह नदी कैलाशपुर, आदि कैलाशपुर टेम्पल आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ जिला, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ जिला है, वहाँ पे आदि कैलाश टेम्पल है, वहाँ पे इस नदी का उद्गम है। वहाँ से नदी चलती है और वह जो स्थान है वो भारत, नेपाल और चाइना, या भारत, नेपाल और तिब्बत, इन तीनों का बॉर्डर क्षेत्र है। वहाँ पे तीनों पॉइंट एक साथ मिलते हैं और वहाँ से ये नदी चलती है और पूरे उत्तराखंड को यह नेपाल से पृथक करती है। यानी कि भारत और नेपाल का उत्तराखंड में जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा बॉर्डर ये शारदा नदी ही डिसाइड करती है, तय करती है, अलग अलग करती है भारत और नेपाल को। और ये शारदा नदी बेहद विशाल और बड़ी नदी है और ये पिथौरागढ़ से टनकपुर, माता पूर्णागिरी होते हुए लखीमपुर खीरी आती है। बहुत दूर यहाँ से इसका उद्गम हम नहीं मानेंगे कि बहुत दूर नहीं है इसका उद्गम। मैदानी इलाकों में ये
लखीमपुर खीरी में ही प्रवेश करती है लगभग कह सकते हैं। पर भीषण गर्मी के कारण आप देख रहे हैं, भीषण तपन के कारण जो ये शारदा नदी जो लबालब पानी से भरी रहती थी सालों साल, वो इस समय बहुत ही सूखी बेजान सी पड़ी है। बहुत कम इसमें पानी जल दिखाई दे रहा है। ये नदी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। अभी ये ज़िला लखीमपुर है, यहाँ पे ये शारदा नदी है और यह आगे कुछ मान लीजिए 60 से 70 किलोमीटर आगे ये जनपद बहराइच में प्रवेश करेगी। और जहाँ पे बहराइच में ये प्रवेश करेगी वहाँ पे ये घाघरा यानी कि सरयू नदी से जाकर के मिल जाएगी। और उसके बाद बस्ती जा कर के और राप्ती से मिलेगी और आगे बिहार छपरा में पहुंच कर के यह शारदा नदी गंगा से मिल जाएगी।